मकर राशि, हृदय की धड़कन कब बढ़ती, खतरनाक संकेत। जी, मकर राशि जातक ये वीडियो का विषय है। देखिए कि जो हैं आपकी राशि में लगभग 5% ऐसे लोग हैं जिनके हृदय की धड़कन ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कभी। जी, और जब जब चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में होते हैं तो उनकी हृदय की धड़कन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। सर्दी में भी उनको पसीना आने लग जाता है और जैसे ही चंद्रमा त्रिक भावों से निकल जाते हैं उनको शांति मिलती है। मकर राशि जातकों, अगर आप ऐसे हैं और आपका ऐसा अनुभव है तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है, क्या उपाय करने चाहिए ताकि आगे भविष्य में आपके ये समस्या नहीं हो। जी, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, देखिए कि जो हैं हृदय की धड़कन जो बढ़ने का हार्ट बीट जो कुछ ज़्यादा स्पीडी बनती है, इसके दो कारण होते हैं। जी, पहला कारण तो मकर राशि के जात को होता है साइकोलॉजिकल कॉज, मनोवैज्ञानिक कारण, और दूसरा होता है एस्ट्रोलॉजिकल कॉज यानी ज्योतिष शास्त्रीय कारण। दोनों कारणों का हम आपको खुलासा कर रहे हैं। इससे क्या है कि आप समझ जाएंगे कि ऐसा अगर आप में होता है तो क्यों होता है। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके हमें यह बताइए कि आप में से कौन ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि कभी कभी हृदय की धड़कन अचानक बढ़ जाती है, कभी कभी सुबह जब उठते हैं तब भी हृदय की धड़कन कुछ बढ़ जाती है। जी, कभी कभी दिन में भी अचानक हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, अगर आप ऐसे हैं कमेंट करके बताइए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा और आपके फीडबैक जो है रिसर्च टीम के पास जाएगा और रिसर्च टीम इस चीज़ को और भी अच्छी तरह से एनालिसिस करेगी। फिलहाल जो हैं हम आपको बता रहे हैं दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कॉज, दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल कॉज, ज्योतिष शास्त्र कारण। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉज क्या होता है, मनोवैज्ञानिक कारण। देखिए, ये तब होता है मकर राशि जात को जब आप कोई ऐसी गलती कर लेते हैं, ऐसा गुनाह कर लेते हैं। जी हाँ, जिससे आपको शत्रु का भय होने लगता है। हालांकि आपने कोई ऐसी गलती कर दी, गुनाह कर दिया, मामला शांत हो जाता है। लोगों की नज़र में ऐसा होता है जैसे मामला शांत हो गया, मामला निपट गया, लेकिन आपकी आत्मा इस बात को मंजूर नहीं करती। आपकी आत्मा को ऐसा लगता है कि सामने वाले लोग जो हैं कभी न कभी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसे कहते हैं आत्मा का डर, फियर ऑफ सोल। फियरफुल सोल बन जाती है और ये तब बनती है जब आप गुनाह कर लेते हैं, कोई बड़ी गलती कर लेते हैं। जी, और लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। ये स्थिति बनती है आपके जब आपकी फियरफुल स्पिरिट बन जाते हैं तो हृदय की धड़कन जो नॉर्मल सामान्य रहनी चाहिए वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, ये स्थिति आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब कोई किसी को ब्लैकमेल करता है, आप किसी से ब्लैकमेल हो रहे हैं, कोई धमकी दे रहा है, आपने उस बात को किसी को भी नहीं बताया, ब्लैकमेल हो रहे, वो आपसे पैसा वसूल रहा है, पैसा मांग रहा है, आप उसको पैसे देते ही जा रहे हैं, ब्लैकमेल है रहे, उसने धमकाए रखा है कि अगर उसको पैसे नहीं दिए तो वो जो ये बात किसी को बता देगा, सबको बता देगा, इस तरह से आपकी बदनामी होगी। इस तरह से आपको ब्लैकमेल कर रहा है। जी, ऐसी स्थिति में भी जो हैं हृदय की धड़कन कभी कभी बढ़ जाती है जब आप कुछ ऐसी घटना को याद करते हैं। जी, इसके मनोवैज्ञानिक कारण यही होते हैं कि आपकी आत्मा भयभीत होने लग जाती है। हालांकि लोगों को पता नहीं चलता, लोगों की नज़र में आप एकदम नॉर्मल रहते हैं, आप सामान्य रहते हैं, लेकिन मन ही मन जो हैं आप अपनी इस समस्या को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। यहाँ भी कमेंट करके बताइए आपके किसी का अगर ऐसा है तो। जी, अब सवाल है कि अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए, इसका हम पहले उपाय बताते हैं। देखिए मकर राशि जातक को अगर आपके साथ ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक भय है, जैसे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, चंद्रमा जब छठा, 8वें, 12वें भाव में आता है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, कहीं थोड़ा सा भी आपको डांटते हैं तो अचानक आपका मन होता है जैसे फूट फूट कर रोने लग जाए,
थोड़ा अगर कोई ऊंची आवाज़ से बोलते हैं मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं या अचानक गुस्से हो जाते हैं, ये ऐसे लक्षण परिलक्षित होते हैं। तब पता चलता है कि इसकी भयभीत आत्मा है, यानी आत्मा भयभीत हो चुकी है, फियरफुल स्पिरिट हो चुकी है। आप लोगों को क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको जो है, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आप में एक शत्रुहंता योग होता है, आप मकर राशि के हैं, तो आपको खुले शत्रु कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पहला स्टेप तो ये लेना है, ऐसा आपको सोचना है। अगर आपको लगे कि ऐसा सोचने पर भी ये आत्मा मान नहीं रही है, आत्मा मान नहीं रही है, हृदय धड़कन कुछ बढ़ती जा रही है जी, तो सेकंड स्टेप पर आप पॉजिटिव रहिए। आपको ये सोचना है कि आप जो नेगेटिव सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, शत्रु आपका नुकसान पहुंचा देगा, दुश्मन नुकसान पहुंचा देगा, मान लेना है कि ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव रहना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप ये इसी तरह का फालतू ऐसे सोचते रहते हैं। ये दूसरा स्टेप लीजिए। इन दोनों स्टेप से भी अगर आपका ये साइकोलॉजिकल फियर दूर नहीं होता है, तो तीसरा स्टेप फिर हम आपको एस्ट्रोलॉजी के बताते हैं, और वो है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ देखिए, पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती हैं। तो हनुमान चालीसा का आप पाठ करना है, क्योंकि ये समस्या पुरुषों के साथ भी हो सकती है, महिला के साथ भी हो सकती है। कभी कभी महिला भी जो हैं ब्लैकमेल हो जाती है, पुरुष या कोई बॉयफ्रेंड भी उसको ब्लैकमेल करने लग जाता है, कुछ ऐसे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवा लेता है दोस्ती में, बाद में उन्हीं के आधार पर जो है ब्लैकमेल कर लेते हैं। तो महिला भी कई बार ब्लैकमेल हो जाती हैं, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हो जाती है, उनके हृदय के धड़कन भी बढ़ जाती है। तो आप लोग जो हैं हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये उपाय आपके लिए है जी। हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे 1 महीने 2 महीने तक, यानी हनुमान चालीसा का तो पाठ ऐसा होता है कि आपको ठीक है सुबह के समय करें तो ज़्यादा अच्छा है, सुबह के समय करना है नहा धोकर। और ये तो जैसे जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते जाएंगे आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगी। हनुमान चालीसा में खास बात ये है कि आत्मा को मजबूत करता है हनुमान चालीसा। तो आप लोग प्रयोग करके देखिए जी, प्रयोग करके देखिए, फिर 1-2 महीने बाद कैसा फीडबैक होता है इसी वीडियो पर अपने कमेंट दीजिए हमें, आपका और भी अच्छा फीडबैक हमें मिलेगा जी। अब ये तो सामान्य कारण हो गए, मनोवैज्ञानिक कारण। अब दूसरा देखते हैं ज्योतिष शास्त्रीय कारण, एस्ट्रोलॉजिकल कॉज भी होता है ज्योतिष शास्त्रीय कारण। देखिए वो तब होता है जब आपने छोटा बच्चा देखा होगा, कोई मकर राशि का मान लीजिए छोटा बच्चा है, थोड़ा सा डांटते अचानक वो रोने लग जाता है। कुछ छोटी सी बात होती है डरने की, जैसे कभी दरवाजे पर कुत्ता भी आ जाए तो वो एकदम कांपने लग जाता है, भयभीत हो जाता है। एक बच्चे का एग्जाम्पल दे रहे हैं जी। इसी तरह से जो हैं मकर राशि के जो बड़े व्यक्ति जो होते हैं, उनमें भी चंद्रमा छठे 8वें 12वें भाव में आते हैं, तो उनकी हृदय की धड़कन बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी पंडित जी कहते हैं कि आज आपके सावधानी का दिन है, तो वो कमेंट ऐसा करते कि आप तो हमें डरा रहे हैं। हालांकि सिर्फ सावधानी की बात कहते हैं पंडित तो, लेकिन ऐसे लोगों को लगता है जैसे आप हमें डरा रहे हैं, हम पहले से डरे हुए हैं। जबकि किसी को सावधानी का कहने का इतना सीरियस मतलब नहीं होता है। अगर किसी को यूँ कहते हैं कि आज गाड़ी ध्यान से चले, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा 8वें भाव में, तो ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन जो लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं 5% और जिनका ये ज्योतिष शास्त्र कारण होता है, उन लोगों में जो हैं अति संवेदनशीलता आ जाती है, उनको लगता है कि जैसे डरा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, कारण समझिए। ऐसा तब होता है जब आपकी जन्म कुंडली में केतु एक ऐसा ग्रह है, अगर वो 8वें भाव में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है और किसी के साथ युति में नहीं बैठा है, तो समझिए कि केतु 8वें भाव में बैठकर इंसान में इस तरह का भय पैदा कर देते हैं, उसकी आत्मा को भयभीत बना देता है केतु खुद बालक ग्रह होता है। तो एक बच्चा जो है कुछ ऐसी बुरी बात सुनकर, बुरा देखकर अचानक घबराने लग जाता है, वैसे ही केतु जो है इंसान को बना देता है। तो ऐसे लोग भी ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, अति संवेदनशील हो जाते हैं। इसका कारण आपकी जन्म कुंडली होती है जी। तो देखिए इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। अब इससे पहले हम थोड़ा और बताते हैं। देखिएगा, आप जानते हैं जब हृदय की धड़कन बढ़ जाती है तो उस समय व्यक्ति क्या करता है, उसका नुकसान आपको क्या था, थोड़ा नुकसान बढ़ाते हैं। ऐसे जैसे आप मान लीजिए अच्छी तरह से किसी से बात कर रहे हैं, अचानक हृदय की धड़कन बढ़ती है तो आप थोड़े ऐसे हो जाते हैं। आप किसी से साथ
बात को वहीं ख़त्म कर लेते हैं और कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। इससे अच्छी खासी बात भी आपकी ख़राब हो जाती है। डर सा लगने लग जाता है, उस समय कहीं मन नहीं लगता, मूड नहीं लगता, कोई जिम्मेदारी हाथ में है तो वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते, तो कई सारे नुकसान भी होते हैं। चलो थोड़ा नुकसान बता दें, अब आपको उपाय बताते हैं। ये सेकंड कारण इसका, ज्योतिष शास्त्र कारण जो होता है, इसका उपाय यह है कि आपको जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। बोले अगर जन्म कुंडली में ही अगर ये दोष है तो भोलेनाथ जी की पूजा कीजिए, भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव की जब पूजा करते हैं तो केतु उससे शांत हो जाते हैं और आपके ये जो अचानक कभी कभी हृदय धड़कन बढ़ जाती है जी, और विशेषकर जब चंद्रमा छठे आठवें 12वें भाव में आते हैं तब ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो ये आपकी नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से आ जाएगी, यानी सामान्य स्थिति हो जाएगा। अब ये उपाय भी 1-2 महीने तक आप लंबे समय तक कीजिए। अब भगवान शिव की पूजा सोमवार को की जाती है, तो आप सोमवार को कर सकते हैं। और अगर समस्या बहुत ही ज़्यादा है तो आप डेली भी पूजा कर सकते हैं, हमेशा भी कर सकते हैं, नहीं तो सोमवार को कर लीजिए सप्ताह में 1 दिन, और 2-3 महीने करके देखिए, आपको फ़र्क महसूस होगा। फिर कमेंट करके हमें बताइए इसी वीडियो पर कि आप लोगों को क्या फ़र्क मिला। तो मकर राशि के जातकों, आप लोगों के लिए जो, और कमेंट करके आप हमें ये बताइए कि ऐसी कोई समस्या अगर आपके हैं तो अच्छी तरह से समझ गए। आपकी हृदय धड़कन क्यों बढ़ती है, कारण बता दिया, क्या नुकसान होते हैं ये भी बता दिया, क्या उपाय करने चाहिए ये भी बता दिया। इससे बड़ा लाभ उनको है, मकर राशि के जो 5% लोग हैं, 100 में से 5 लोग ऐसे होते हैं ओवर सेंसिटिव होते हैं, उनको इसका बहुत ही ज़बरदस्त लाभ है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अगर कोई मकर राशि का आपका दोस्त है, रिलेटिव में, रिश्तेदार है, आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं या वो खुद ही कहता है कि मेरे कुछ हृदय धड़कन बढ़ जाती है, कभी कभी तो ये लोग खुद भी दूसरों को बता देते हैं, उसको वीडियो एक शेयर कीजिए। इस वीडियो को साइंटिफिक बेस पर हमने तैयार किया, वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया, रिसर्च टीम से हमने चर्चा की है और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो हमने बनाया है ताकि आपकी ये समस्याएं सुलझ सके और उन 5% लोगों को भी हम मुख्य धारा में ला सके, मेन स्ट्रीम में ला सके। जी हाँ, हम देखिए जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं तब भी हमारे सामने कभी कभी ऐसे मामले आते हैं कि जैसे हृदय धड़कन बढ़ जाती है। तो हमने यही महसूस किया कि जन्म कुंडली में जब केतु खराब होता है और अष्टम में बैठता है, खास तो केतु अष्टम में होना ही इसका मुख्य कारण होता है। तो ये हमने अपनी जन्म कुंडली विश्लेषणों के आधार पर भी ये निष्कर्ष निकाला और एक प्रामाणिक निष्कर्ष आप लोगों के लिए रिसर्च टीम से चर्चा की और आपके लिए वीडियो बनाया। शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में लिखे थैंक्स टू रिसर्च टीम। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाई भविष्य करें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। शुक्रिया।